8 बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक दिन अपने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के पार चलें। तो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ झील के पार जाने के लिए अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो यहाँ एक ख्याल आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो ईमान के बाद हमारा खुदावंद के साथ एक सफ़र शुरू हो जाता है और हमारा खुदावंद हमें मंजिल की ओर लेकर जाता है। तो इस सफ़र में इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंजिल का तयन हम खुद से नहीं करते बल्कि वही खुदावंद करता है जिसने हमें पार जाने के लिए बुलाया है। तो हम सबको आज खुदावंद यीशु मसीह एक सफ़र में मंजिल की ओर लेकर जा रहे हैं। पर याद रखिएगा कि खुदावंद जानता था कि रास्ते में तूफान आएंगे, क्योंकि शैतान मुतहरिक हो जाता है और वो नहीं चाहता कि खुदावंद अपने लोगों को उस मंजिल की तरफ लेकर जाए। पर याद रखिएगा कि हमारे खुदावंद ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अगर उसने हमें पार जाने के लिए बुलाया है तो कोई तूफान हमें रोक नहीं सकता। बस जब तूफान आए तो सिर्फ उस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ध्यान रखिएगा, उसके कलाम को याद रखिएगा। अगर आप तूफानों में आराम करना सीख गए हो तो आप तूफानों को थमाना भी सीख जाओगे।